दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन से संबंधित असेसमेंट्स की प्रक्रिया में कुछ करदाताओं के रीसेंट क्वेरीज मेरे समक्ष आए कि अनूप जी, मान लीजिए मेरा असेसमेंट खुल गया और विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टी को किए गए कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में खुला। अब मैं खुद अगर आगे जा करके असेसमेंट में ये कह दूं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन क्लेम नहीं करना चाहता, तो क्या ऐसा करने से मेरी पेनल्टी जो मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर कल असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, वो बच जाएगी अथवा नहीं? अब ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों से जुड़ा है जिनका प्रेजेंटली असेसमेंट खुला हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन के मामलों में। तो मेरा व्यू ये है दोस्तों कि प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट पेनल्टी लगाने की व्यवस्था करता है अंडर सेक्शन 270 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इस सेक्शन में कहीं पर भी ये स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि असेसी यदि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अपने किसी डिडक्शन को वापस ले ले, अपनी इनकम को बढ़ा ले, तो ऐसे में फिर उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमा फेसाई ऐसा नहीं प्रतीत होता कि आपके डिडक्शन को वापस ले लेने से या संबंधित इनकम को सरेंडर कर देने से आप पर पेनल्टी नहीं लगेगी। पूरे चांसेस हैं कि असेसिंग ऑफिसर आपके डिडक्शन को वापस लेने के बावजूद उसके द्वारा किए गए एडिशन पर सेक्शन 270 ए में पेनल्टी इन्वोक करेगा। और बहुत चांसेस हैं कि ये पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग ना होकर के मिस रिपोर्टिंग लगे, यानी 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेबल की पेनल्टी करदाता पर लगे। तो केवल किसी पर्टिकुलर असेसमेंट के दौरान इनकम सरेंडर कर देने की वजह से या डिडक्शन वापस ले लेने की वजह से पेनल्टी नहीं लगेगी, ये इंटरप्रिटेशन फॉर टाइम भी मेरे ओपिनियन में सही नहीं होगी। तो आप जो भी अपनी प्रेजेंट ऑनगोइंग असेसमेंट में प्लानिंग करें, उसमें इस पक्ष का ध्यान रख सकते हैं। आई होप विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।